उपासनीयं यत्नेन शास्त्रं व्याकरणं महत् प्रदीपभूतं सर्वासां विद्यानां यदवस्थितम् इदमाद्यं पदस्थानं सिद्धिसोपानपर्वणा इयं सा मोक्षमाणानाम् अजिह्वा राजपद्धतिः। रूपान्तरेण ते देवा विचरन्ति महीतले ये व्याकरणसंस्कार पवित्रितमुखानराः ये व्याकरणसंस्कार पवित्रितमुखानराः। अयौच सूत्र पर हम लादेश विधि में रिकार ग्रहण करना चाहिए और विनाम में रिकार ग्रहण करना चाहिए कर्तृनाम के लिए, इसको देख रहे थे। देखिए, लत्वे च रोलः इति सामान्य निर्देशाद् ऋकार ऋकारस्थयोश्च रेफ लकारयोर् निष्कृष्य स्थान्यादेश भावायोगाद् एक देश विकार द्वारेण ऋकारस्यैव ऋकारः। अत्र च प्रमाणं लुटि च क्लिपः इति निर्देशः। पंक्ति का अर्थ फिर से देखिए एक बार। लत्वे च रोलः इति सामान्य निर्देशाद्, लत्व विधि में रोलः इस सामान्य निर्देश होने के कारण से ऋकार ऋकारस्थयोश्च, रोलः ये सामान्य निर्देश है, इसमें किसी विशिष्ट का निर्देश नहीं है कि ये कौन से रेफ के स्थान में लकार हो रहा है, ये सामान्य निर्देश है। और लेकिन ऋकार ऋकारस्थयोः रेफ लकारयोर् निष्कृष्य स्थान्यादेश भाव अयोगाद, रेफ और ऋकार का, कौन से रेफ और ऋकार का, जो ऋकार और ऋकार में स्थित हैं, ऐसे रेफ और लकार का निष्कृष्य रेफ और ऋकार में से अलग करके उनका स्थान्य आदेश भाव अयोगात, उनका स्थान्य आदेश भाव योग ना होने से, माने केवल हम री में से रेफ को अलग करके उसको ला आदेश नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे, तो कहते हैं एक देश विकारेण ऋकारस्यैव ऋकारः, एक देश विकार के माध्यम से ऐसे समझेंगे कि ये ऋकार को ही ऋकार हो गया है। जैसे हमारे वो उदाहरण है ना, एरुहु, कहाँ है सूत्र एरुहु, 3 4 अंतिम में देखो, लोट लकार में, लोट लकार संबंधी कार को उकार आदेश करते हैं ना, लोट लकार जैसे भवती, ये लट लकार का प्रयोग है, लेकिन लोट में देखते हैं तो भवतु ऐसा प्रयोग होता है ना, कौन से सूत्र से हो जाता है, तिप के इकार को उकार, इसी सूत्र से जो अभी बोला, ए रुहु, लोट संबंधी कार को उकार आदेश होता है, मिल गया ना। लो 3 4 के अंतिम में देखिए 86 नंबर सूत्र, ए रुहु, लोट लकार के इकार को उकार आदेश हो जाता है।
तो यद्यपि यहाँ केवल इकार को उकार आदेश विधान कर रहे हैं, है ना, केवल क्या कर रहे हैं, इकार को उकार आदेश विधान कर रहे हैं, लेकिन ये इस संदर्भ में आचार्यों का मत ये है कि ये वस्तुतः एक देश विकार के माध्यम से पूरे ती के स्थान में ही पूरा तू ऐसा आदेश किया जा रहा है। टिप प्रत्यय होता है ना, भू शब्द टिप है, लोट के स्थान में हम टिप प्रत्यय लेके आए पूरी तिबाद्य उत्पत्ति करके। तो यहाँ तो शब्द के परे रहते सार धातु कार धातु कयो हो जाएगा, भो अ और टिप का ती है, एचो यवा यावह हो गया, भव अ और ती है। इस ती को ए रूह सूत्र ने क्या किया है, केवल ई को ऊ विधान किया है। तो ऐसे माने कि केवल ई को ऊ हुआ है, तो यहाँ पे एक समस्या आ जाती है। क्या समस्या आ जाती है कि इसको हम फिर जो है अब टिंग नहीं कह पाएंगे। क्यों नहीं कह पाएंगे? क्योंकि ये ती से भिन्न हो चुका है कुछ। यदि इस पूरे ती के स्थान में तू होता तब तो स्थानीय आदेश भाव से ये तिंग है, तो इसके स्थान में जो आदेश हुआ है वो भी तिंग हो जाता है ना। तो फिर तिंग हो जाता तो सुप्तिंगंतम पदम से जो भवतु की पद संज्ञा करना चाहते हैं सो निष्पन्न हो जाती। लेकिन सूत्रकार ने तो केवल ए रूह इतना ही बोला है कि लोट संबंधी इकार को उकार आदेश हो जाए। तो इस समस्या का समाधान करने के लिए यही बोला जाता है कि वस्तुतः ये पद के स्थान में पदादेश है। ठीक है, तिंग भी एक पद है ना। पद माने सुप्तिंगंतम पदम वाला ही पद नहीं, पद माने जिससे भी किसी अर्थ का ज्ञान हो। तो तिंग का अपना एक अर्थ है, ये प्रथम पुरुष को बता रहा है, ये कर्ता अर्थ को बता रहा है, एकत्व अर्थ को बता रहा है। पद्यते गम्यते अर्थ अनेन इति पदम, तो ती एक पद है, उसके स्थान पर ये तू एक पद आदेश हो जाता है एक देश विकार के माध्यम से। ती का एक देश विकृत हुआ ना, केवल ई विकृत हुआ, ऊ हो गया। तो एक देश विकार के माध्यम से ये पूरे पद के स्थान में पद आदेश है, ऐसा समझा जाता है। तो ऐसा होने से यहाँ पे हम ती के स्थान में तू आदेश हो गया ऐसा व्यवहार कर सकते हैं। तो ती के स्थान में तू आदेश हो गया ऐसा मान लिया तो तिंग के स्थान में तिंग आदेश हो गया। स्थानीय आदेश भाव से ये तिंग कहा गया और तिंग कहा गया तो सुप्तिंगंतम पदम से भवतु की पद संज्ञा हो गई। इसी तरह से यहाँ पे कह रहे हैं कि हमें जहाँ कृपु सामर्थ्य आदि में कृप धातु से क्त प्रत्यय किया, गुणाधिकारियों का तो निषेध हो गया, कृप्त ऐसा है। अब यहाँ पर कृपोरोलह करना है हमें, और कृपोरोलह सीधे सीधे तो प्राप्त नहीं हो रहा क्योंकि रोलह ये सामान्य निर्देश है, रेफ के स्थान में लकार, और रेफ हमें यहाँ पर दिख नहीं रहा। ठीक है, या कहीं दिख रहा है तो भी उसको अलग से निकाल करके उसको स्थानीय आदेश भाव से संबद्ध नहीं कर सकते। इस री में जो रेफ श्रुति है उसको हम अलग से निकाल के उसको री भाग से, री जो अज भाग है, इस री में कुछ री मात्रा भी है, री अज भक्ति भी है और कुछ रेफ का अंश भी है। तो उस रेफ को अलग निकाल के लकार आदेश कर दें ऐसा तो हो नहीं पाएगा क्योंकि पक्ष चल रहा है वर्णिक देशाः वर्ण ग्रहणेन न गृह्यन्ते। तो फिर क्या करें? यही कहा है कृपोरोलह ये सामान्य निर्देश है, कृप के रेफ को लकार आदेश हो जाए, इतना ही सूत्रार्थ है। लेकिन हम री में जो रेफ है उसको निकाल करके उसको अलग करके उस री का और री के ल का स्थानीय आदेश भाव नहीं कर सकते। तो क्या करें? तो कह रहे हैं कि फिर ऐसे कर लो जैसे यहाँ करते हैं, एक देश विकार के माध्यम से पूरा ही आदेश हो जाता है। जैसे यहाँ मानते हैं कि ती के स्थान में तो आदेश हो गया है, वैसे ही ये री में जो रेफ है उसको ल ना करते हुए ऐसा समझ लें कि
मतलब कर तो वही रहे हैं, रेफ को ही ल कर रहे हैं, लेकिन अलग से करके दिखा नहीं सकते। तो एक देश विकार के माध्यम से हम ये मान लेंगे कि एक देश विकृत हो रहा है, यद्यपि रेफ को लकार आदेश हो रहा है, लेकिन एक देश विकार के माध्यम से इस पूरे री के ही स्थान में री आदेश हो रहा है कृपोरोलह सूत्र से। ऐसा मान करके इस री को री आदेश कर लेंगे और क्लिप्त ये प्रयोग बन जाएगा, आगे सुआ करके क्लिप्त है ऐसा हो जाएगा। बिल्कुल ठीक इसी तरह से क्लिप्तवान इस प्रयोग में भी हो जाएगा। पंक्ति एक बार फिर से पढ़िए। लत्वे च रोलह इति सामान्य निर्देशार्थ, लत्व विधान में रोलह इस सामान्य निर्देश के होने से ऋकारल ऋकारस्थयोश्च रेफल ऋकारयोर निष्कृष्य, ये तो सामान्य निर्देश है रोलह, तो ये तो किसी भी रेफ को लकार आदेश करवा सकता है, चाहे वो विशुद्ध रेफ हो, चाहे वो री का जो भाग है रेफ वो हो, ये तो करवा सकता है रोलह ये सामान्य निर्देश। लेकिन समस्या इनके सामने ये है कि ऋकार ऋकारस्थयोः रेफ ऋकारयोर निष्कृष्य स्थान्य आदेश भाव अयोगाद, ऋकार और ऋकार में स्थित जो रेफ और लकार हैं उनको अलग करके उनमें परस्पर हम स्थान्य आदेश भाव संबंध नहीं करवा पा रहे। क्यों नहीं उनको अलग करके करवा पा रहे? क्योंकि वर्णैक देशावर्ण ग्रहणेन न गृह्यन्ते ये पक्ष चल रहा है, तो उनको अलग करके कार्य नहीं कर सकते। तो इसलिए कह रही हैं एक देश विकार द्वारेण, कि फिर हमारे पास रास्ता यही है कि एक देश विकार के माध्यम से पूरे ऋकार को ही ऋकार आदेश कर दिया जाए। एक देश विकार द्वारेण ऋकार सेवल ऋकार। अब कहते हैं कि आप कह रहे हैं एक देश विकार के माध्यम से पूरे री को री कर देंगे, ऐसा कृपोरोलह सूत्र में स्पष्ट तो कहा नहीं। कृपोरोलह सूत्र में स्पष्ट तो ये बात नहीं कही ना। ये तो स्पष्ट है कि कृप के रेफ को लकार हो जाता है, लेकिन ये तो स्पष्ट नहीं कहा कि कृप के री को भी री हो जाता है। तो आपकी इस बात में कोई प्रमाण है क्या कि हम यहाँ एक देश विकार के माध्यम से री को री कर लेंगे? तो वो प्रमाण दिखा दिया कि लुटी च क्लिपह इति निर्देशः, लुटी च क्लिपह में जो क्लिपह निर्देश कर रहे हैं आचार्य, यही प्रमाण है। क्योंकि ये क्लिपह निर्देश तभी बनेगा जब आचार्य री को री आदेश कर दें, और री को री आदेश यहाँ एक देश विकार के माध्यम से ही माना जा सकता है और कोई उपाय नहीं है। तो ये लत्व के बारे में पद्मंजरीकार ने समाधान दिया है कि लत्व विधि में, लादेश विधि में क्लिप्तः क्लिप्तवान में जो समस्या आ रही है वो उसका समाधान क्या होगा। क्या समाधान समझे हम? एक देश विकार के माध्यम से, चूंकि रोलह ये सामान्य निर्देश है और री के रेफ और लकार को क्रमशः अलग करके हम स्थानीय आदेश भाव संबंध दिखा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ये पक्ष वर्णैक देशाः वर्ण ग्रहणेन न गृह्यन्ते ये है। तो इसलिए क्या करेंगे, एक देश विकार के माध्यम से पूरे री के स्थान में री कर लेंगे, और इसमें प्रमाण स्वयं आचार्य का निर्देश ही है, लुटी च क्लिपः। आगे देखिए, नत्व विधि में दोष दिखाया था, विना में ऋकार ग्रहणम कर्तृणाम, ये कहा था ना मूल में काशिकाकार ने। और विनाम संज्ञा किसकी बताई थी पद्मंजरीकार ने? सकार नकार स्थानिकस्य मूर्धन्यस्य विनाम इति पूर्वाचार्याणाम संज्ञा। ठीक है, सकार स्थानिक जो मूर्धन्य और नकार स्थानिक जो मूर्धन्य, उसको विनाम कहते हैं। दोनों की विनाम ये संज्ञा है, लेकिन यहाँ जो प्रकृत में उदाहरण है हमारे पास वो नकार स्थानिक मूर्धन्य का है। तो यहाँ समस्या हमें स्पष्ट है, कर्तृनाम में नत्व नहीं हो पा रहा है ना, क्योंकि रसाभ्याम नोणः समान पदे सूत्र कहता है रेफ और शकार से उत्तर नकार को नकार हो जाए। तो यहाँ पर तो रेफ नहीं है, री है ना, और री में जो रेफ है उसका आप अलग से ग्रहण नहीं कर रहे, उसको निमित्त बना के कार्य कर नहीं सकते, तो इसलिए कर्तृनाम में नत्व प्राप्त नहीं हो रहा, ये समस्या थी। तो इसलिए कहा जा रहा था कि वहां पे या तो रसाभ्याम नोण हमें सीधे सीधे कह दो कि जैसे रेफ से उत्तर नकार को नकार होता है, वैसे रिवर्ण से उत्तर भी नकार को नकार होता है, ऐसा कह दो तो समस्या समाधान हो जाएगी।
तो पद्मंजरीकार देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पर, नत्वेपि र इति सामान्य निर्देशाद ऋकारस्थोपि तावद रेफो गृह्यते। पहली बात यही कह रहे हैं कि नत्व विधि में भी, नत्वेपि माने नत्व विधि में भी, अर्थात रसाभ्याम नोणः समान पदे, इस सूत्र में भी सामान्य निर्देश र इति सामान्य निर्देशाद, र ये जो निर्देश है ये सामान्य निर्देश है, माने इसके बारे में हमारे पास कोई विशेष संकोचक हेतु नहीं है कि ये र हय वरट वाला ही र लेना है या फिर री वाला र लेना है, इसमें कोई निश्चय कराने वाला हेतु नहीं है कि किसी एक ही पक्ष में जाए ये निर्देश। तो सामान्य निर्देश है तो सबका ग्रहण कर सकता है। तो र इति सामान्य निर्देशाद, र ये सामान्य निर्देश होने से ऋकारस्थोपि तावद रेफो गृह्यते, ऋकारस्थ रेफ भी गृहीत होता है। और भी गृहीत होता है का मतलब विशुद्ध रेफ तो गृहीत है ही, ऋकारस्थ रेफ भी गृहीत हो जाता है। न च परया अजभक्त्या व्यवधानम। अब कोई कहे कि इसमें पर वाला जो अज भाग है ना वो व्यवधान डालेगा। ये जो री है अभी आगे दिखाएंगे कि इसमें कुछ इस तरह का विभाग मान रहे हैं। न्यासकार थोड़ा और इसको विस्तार से कहेंगे कि री में ये कुछ ऐसा है, ये री है, री अजभाग है, मतलब लिखने के लिए मैं ऐसे ही लिख सकती हूँ, ऐसा नहीं है कि यहाँ दो दो हो जाएंगे। और फिर बीच में कुछ रेफ श्रुति का भाग है और फिर से कुछ जो है वो री, ये अजभाग है। अब ये नहीं कहो कि ये तो दो दो री हो गए, ऐसे नहीं, ये केवल मैंने दिखाया है कि ये पूरा री एक मात्रिक नहीं है, ये कुछ अज भाग मात्र है, अजवर्ण का भाग है, फिर ये बीच में कुछ रेफ श्रुति का भाग है और फिर से ये अजभाग है। ठीक है, ऐसी स्थिति मान रहे हैं। तो ऐसी स्थिति मान रहे हैं तो अभी पद्मंजरीकार ने जो समाधान दिया है ना कि भाई रसाभ्याम नोणः सूत्र में भी आपका र ये सामान्य निर्देश है, और र जब ये सामान्य निर्देश है तो कर्तृनाम जब बनाने जाते हैं, कर्तृनाम ये स्थिति तक बना लिया हमने पहले, नुट आगम हो गया, ह्रस्व नद्यापो नुट और नामी से दीर्घ हो गया, यहाँ तक पहुंच चुके। तो कर्तृनाम में अब पद्मंजरीकार ने कहा कि चूंकि रसाभ्याम नोणः सूत्र में र जो निर्देश है वो सामान्य निर्देश है, इसलिए जो हयवरत वाला विशुद्ध रेफ गृहीत होता है जैसे वैसे ही कौन भी होगा, ऋकारस्थ रेफ भी होगा। तो इतना कह करके एक तरह से क्या कहना चाहते हैं कि चूंकि ऋकारस्थ रेफ भी निमित्त के रूप में गृहीत है, इसलिए रेफ से उत्तर न को नकार हो जाएगा। ठीक है, समाधाता ये कहना चाहता है, लेकिन जिज्ञासु कहता है कि ठीक है, भले ही हम ये मान लें कि रसाभ्याम नोणः सूत्र में र ये सामान्य निर्देश है, ऋकारस्थ रेफ का भी ग्रहण है, लेकिन फिर भी तो ऋकारस्थ रेफ का ग्रहण होने पर भी इस रसाभ्याम, ये तो पंचमी विभक्ति है और पंचमी विभक्ति में अनंतर व्यवधान रहित उत्तर को कार्य होता है, ऐसा है ना। तस्मादिति उत्तरस्य, जहाँ पंचमी से निर्देश हो वहाँ कार्य किसको होता है, व्यवधान रहित उत्तर को होता है। अब इस री में जो रेफ है वो भले ही निमित्त बन रहा है किसका, नत्तु का, लेकिन नत्तु का निमित्त बनने पर भी तो उसको हम नत्तु का निमित्त मान भी ले तो ये रेफ से ठीक परे तो नहीं है ना, नकार बीच में इस री, इस अज भाग का क्या आ गया, व्यवधान आ गया। ठीक है, इस री भाग का व्यवधान हो गया तो फिर कैसे करोगे, नत्तु कैसे करोगे, ये जिज्ञासु ने प्रश्न किया है यहाँ पे। देखिए, नत्वेपि र इति सामान्य निर्देशाद ऋकारस्थोपि तावद रेफो गृह्यते। नत्व विधान में भी र ये सामान्य निर्देश होने से ऋकारस्थ रेफ भी यद्यपि लिया जाता है, न च परया अजभक्त्या व्यवधानम। ठीक है, समाधाता समाधान कर रहा है। ये जो समस्या आई ना कि पर वाली अजभक्ति से व्यवधान होगा तो कैसे करोगे,
न च परया अजभक्त्या व्यवधानम। समाधाता कहता है अगर आप ऐसा कहो कि पर वाले अजभाग से व्यवहित है यहाँ नकार, इसलिए रसाभ्याम नोणः सूत्र से आप काम नहीं कर पाओगे, नकार को नकार नहीं कर पाओगे। तो उसका समाधान दिया कि पर वाली अजभक्ति से, पर वाले अजभाग से व्यवधान नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है तो उसको आगे कह रहे हैं, देखिए अटकुप्वांग नुम व्यवायेपि इत्यत्र व्यवायेपि इति विभज्य सामान्येन व्यवायेपि नत्व विधानात्। कह रहे हैं कि अटकुप्वांग नुम व्यय, ये भी उत्तर दे सकते थे ना सीधे सीधे कि अटकुप्वांग नुम व्यवाय सूत्र लगा लेंगे, अट का व्यवधान मान लेंगे, पर ऐसा नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? क्योंकि ये जो बाद वाला री है ना, उसको अट नहीं बोल सकते हम। पूरे री को मिला करके तो अट में आ जाता है पूरा री तो, लेकिन ये जो केवल बाद वाला री अंश है, री भाग है, अजभक्ति है, वो तो कहाँ पढ़ा हुआ है? वो अकेला तो स्वतंत्र रूप से नहीं पढ़ा हुआ ना अक्षर समाम्नाय में। तो इसलिए ये उत्तर दिया ही नहीं समाधाता ने कि अटकुप्वांग नुम व्यवाय से कर लेंगे। ठीक है, तो क्या उत्तर दे रहे हैं? अटकुप्वांग नुम व्यवाये, अटकुप्वांग नुम व्यवाये सूत्र में योग विभाग करेंगे हम। ठीक है, योग विभाग तो देखा होगा ना, और सूत्रों में भी जैसे उय आदि में भी दो काशिकाकार ने किए हुए है ना, यहाँ अलग सूत्र बोला है, अलग सूत्र बोला है। तो ऐसे ही अटकुप्वांग नुम व्यवायेपि इत्यत्र, अटकुप्वांग नुम व्यवायेपि सूत्र में व्यवायेपि इति विभज्य, व्यवायेपि इस सूत्र को अलग करके सामान्येन व्यवायेपि नत्व विधानात्, सामान्य रूप से व्यवाय में भी नत्व का विधान हो जाएगा। योग विभाग कर लेंगे, माने अभी तो अपने पास एक ही सूत्र है अटकुप्वांग नुम व्यवायेपि, दो सूत्र होंगे तो क्या हो जाएगा? अटकुप्वांग नुम भी, ये एक सूत्र रखेंगे। ठीक है, अटकुप्वांग नुम भी ये एक सूत्र रखेंगे और दूसरा सूत्र रखेंगे व्यवायेपि। तो अब ये जो दूसरा सूत्र है ना व्यवायेपि, ये इसका क्या अर्थ है कि रेफ और शकार से उत्तर व्यवाय होने पर भी नकार को नकार हो जाता है। ठीक है, अब वो व्यवाय इतना ही कहा है कि किसी का भी व्यवधान होने पर नत्व हो जाता है। तो किसी का भी व्यवधान होने पर वहां पे आवश्यकता ही नहीं है कि ना तो अच कहा, ना तो अन्य कोई हल आदि नाम लिया, कुछ नहीं कहा, केवल इतना ही कहा है कि रेफ से उत्तर व्यवधान होने पर भी नकार को नकार हो जाता है। ये व्यवायेपि सूत्र का अर्थ है। तो इस सूत्र के अनुसार रेफ से उत्तर री इस अजभाग का व्यवधान होने पर भी नकार को नकार हो ही जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तो समस्या ठीक हो गई, सुलझ गई कि यहाँ तो कर्तृनाम हमारा इष्ट प्रयोग बन गया। कैसे बना, क्या समाधान किया गया है?